नमस्कार दोस्तों, आज 6 फरवरी 2022 है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है आपको कि हमारे देश की सबसे प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर, लता दीदी अब हमारे बीच नहीं रही। दोस्तों, हम बचपन से लेके वर्तमान समय तक जिनके गाने सुनकर बड़े हुए हैं, लता दीदी अब हमारे बीच नहीं रही। यह भारतवर्ष के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है और इनकी क्षति को कम नहीं किया जा सकता है, भुलाया नहीं जा सकता है। और यह हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें छोड़ के गई हैं। इनकी आवाज़ सदियों तक हमारे कानों में गूंजती रहेगी। हम जब तक भी इस यूनिवर्स में रहेंगे तो इनकी आवाज़ हमारे कानों में गूंजती रहेगी। तो आइए थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं दोस्तों लता दीदी के ऊपर, लता मंगेशकर जी के ऊपर, जो अब हमारे बीच नहीं रही। तो इस प्रकार से दोस्तों, लता मंगेशकर जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को ब्रिटिश भारत, इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ था। एक साधारण से घर से संबंध रखती थी लता मंगेशकर। और इनके माता पिता का नाम, पिताजी थे इनके दीनानाथ मंगेशकर और माता थी सेवंती मंगेशकर। तो दोस्तों, समस्त भाई बहनों में सबसे बड़ी लता मंगेशकर जी थी। इनके जो वर्तमान में संबंधी हैं, मीना खाड़ीकर इनकी बहन है, आशा भोसले ये भी बॉलीवुड में बहुत सुप्रसिद्ध गायिका हैं, और उषा मंगेशकर यह भी इनकी बहन है, और इनके एकमात्र भाई हैं हृदयनाथ मंगेशकर। तो इस प्रकार से दोस्तों, इनका व्यवसाय आप सभी को पता है, पार्श्व गायिका थी, संगीत निर्देशक के रूप में इन्होंने कार्य किया था। और दोस्तों, इनकी प्रसिद्धि भारत में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्धि थी और इनकी प्रसिद्धि के आधार पर इन्हें अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता था। इनके नाम स्वर साम्राज्ञी कहा जाता था, इनको राष्ट्र की आवाज़ कहा जाता था, सहराब्दी की आवाज़ भी कहा जाता था, भारत कोकिला के नाम से इन्हें जाना जाता था, और बॉलीवुड नाइटिंगेल के नाम से इन्हें जाना जाता था। और इनके लिए द मेलोडियस वॉइस शब्द का भी प्रयोग किया जाता था। तो इस प्रकार से दोस्तों, जब यह मात्र 13 वर्ष की थी लता दीदी, तो इनके पिताजी दीनानाथ मंगेशकर जी का निधन हो गया था। और इनके पिता की इच्छा थी कि आप बड़ी होके एक प्रसिद्ध गायिका बनेंगी, और उनका संबंध भी गायकी से ही था। और वो छोटा सा काम करते थे, और बड़ा सा परिवार होने के कारण जब इनके पिता का देहांत हो गया था, तो लता मंगेशकर जी के ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियां आ गई थी। तो इन जिम्मेदारियों को इन्होंने बखूबी निभाया था और इस यूनिवर्स में अपना एक बहुत बड़ा नाम इन्होंने बनाया था। तो दोस्तों, अपने प्रारंभ के दिनों में फिल्मों में इन्होंने काम भी किया था, और फिर बाद में लेकिन इनकी जो मुख्य भूमिका रही थी, इनकी जो मुख्य चॉइस थी, वह एक गायिका बनने की थी। और इस प्रकार से जब 1949 में फिल्म महल के लिए इन्होंने गाने गाए थे, हालांकि इससे पहले भी यह गाने गाती थी, दूसरी भाषाओं में भी इन्होंने गाने गाए थे। तो इस प्रकार से 1949 में इन्होंने फिल्म महल में जो गाने गाए थे, इनके लिए इन्हें सुप्रसिद्धि मिली थी और यह काफ़ी चर्चित रही थी, और यही से काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी। तो दोस्तों, वर्तमान समय तक लता दीदी ने 20 से अधिक भाषाओं में गाने गाए हैं, और इनके गाने लगभग 30,000 से भी ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा गाने गाने के लिए इन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनका नाम दायर किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से इनके जो गुरु थे, ये दीनानाथ मंगेशकर इनके पिताजी थे, उस्ताद अमानत अली खान थे, गुलाम हैदर थे, और पंडित शर्मा, इतने लोगों से इन्होंने ये गायकी सीखी थी। और इस प्रकार से दोस्तों, वर्तमान में यह मुंबई में रहती थी, और इनके मुंबई में जो घर है इसका नाम है प्रभु कुंज। मुंबई में इनका जो घर है इसका नाम है प्रभु कुंज। तो इस प्रकार दोस्तों, प्रारंभिक जीवन में काफ़ी संघर्ष करके इन्होंने काफ़ी सफलता हासिल करी थी। और आज के दिन 6 फरवरी 2022 मुंबई में ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में दोस्तों इन्होंने अपनी अंतिम सांस ली, और 92 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया। तो दोस्तों, जितना बड़ा इनका काफ़ी बड़ा नाम था, और इसके लिए इन्हें काफ़ी ज़्यादा सम्मान भी मिले थे। तो आइए एक चर्चा करते हैं इनके सम्मानों से संबंधित। तो दोस्तों, इस प्रकार से सबसे पहला सम्मान है जो फिल्म फेयर पुरस्कार है। फिल्म फेयर पुरस्कार एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अनेक बार इन्होंने जीता था। 1958, 1962, 1965, 1969, 1993, 1994, इतने ज्यादा इन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार मिले थे। और दोस्तों, राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था 1972, 1975 और 1990। 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कारों से दोस्तों इन्हें सम्मानित किया गया था। और देश का तीसरा सबसे बड़ा सम्मान दोस्तों 1969 में पद्म भूषण के रूप में इन्हें मिला था। और 1974 में दोस्तों सबसे अधिक गाने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दायर किया गया था। तो इस प्रकार से बॉलीवुड में अर्थात फिल्म के क्षेत्र का सबसे बड़ा सम्मान जो 1969 से शुरू हुआ था
और इन्हें 1989 में दिया गया था दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दोस्तों, दादा साहब फाल्के को फादर ऑफ इंडियन सिनेमा के नाम से जानते हैं। भारत में जो सबसे पहले मूवी आई थी हरीशचंद्र, इनके द्वारा ही उसको बनाया गया था। तो 1989 में इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1993 में दोस्तों इन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था 1993 में। और 1997 में दोस्तों इन्हें राजीव गांधी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। 1999 में दोस्तों इन्हें भारत का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान पद्म विभूषण, 1999 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। और 2001 में दोस्तों संगीत के क्षेत्र का भारत का सबसे बड़ा पहला अवार्ड भारत रत्न 2001 में लता दीदी को दिया गया था। संगीत के क्षेत्र में द मेलोडियस वॉइस लता मंगेशकर, 2001 में इन्हें भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था। और 2001 में दोस्तों इन्हें महाराष्ट्र भूषण सम्मान से भी दिया गया था। और भी इसके अतिरिक्त काफी सम्मान है दोस्तों, और पेपर की दृष्टि से ये सम्मान काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, किसी भी पेपर में पूछे जा सकते हैं और आप इनको अच्छे से याद कर सकते हैं। दोस्तों, इन्होंने काफी गाने गाए थे। हमारे उत्तराखंड की एक फिल्म है जिसका नाम है रेबार, हमारे उत्तराखंड की एक फिल्म है, इसका नाम है रेबार। रेबार मूवी में भी दोस्तों इन्होंने, लता दीदी ने अपनी आवाज दी है। और इस प्रकार से दोस्तों बॉलीवुड के गानों के अतिरिक्त दोस्तों इन्होंने अन्य गाने, देशभक्ति से संबंधित गाने भी गाए हैं। 1962 में जब भारत और चाइना का वॉर हुआ था, हमारे देश का सबसे प्रसिद्ध देशभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोगों, यह भी इनके द्वारा ही गाया गया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे और हमारे देश के सभी प्रधानमंत्रियों ने लगभग इनके साथ मुलाकात की है और इन्हें सम्मानित किया है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे देश के लिए यह बहुत बड़ी क्षति है कि लता जी आज हमारे बीच नहीं है। हम इन्हें तहे दिल से भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। हम यही दुआ करते हैं भगवान इनकी आत्मा को शांति दे।